गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, तो आज ये क्लास 6 का चैप्टर 2 स्टार्ट होने जा रहा है ग्रामर का। तो सभी लोग अपनी टेक्स्ट बुक को निकाल लेंगे और नोटबुक भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन वगैरह मेंशन करनी पड़ेगी, तो आप लोग अपनी नोट्स निकाल लीजिएगा। नोटबुक पर डेफिनेशन राइट करनी है ताकि आप बाद में रिवाइज कर सको। देखो, आपका सेकेंड चैप्टर दिया क्या गया है, नाउन, नंबर एंड जेंडर। आपको पढ़ना है, नाउन पढ़ लिया है आपने, ठीक है। नाउन के काइंड्स पढ़ लिए हैं, अब नाउन का नंबर और जेंडर पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपनी नोटबुक निकाल लीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि नंबर क्या होता है, ठीक है। नाउन, नंबर। सबसे पहले आप चैप्टर 2 डालोगे, चैप्टर का नेम डालोगे, फिर डालोगे नंबर, नाउन, नंबर। नाउन नंबर क्या है? नाउन नंबर इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ नाउन। नाउन की प्रॉपर्टी को ही हम नाउन नंबर बोलते हैं, ठीक है। नाउन की ही प्रॉपर्टी होती है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। जो हमारा नाउन नंबर होता है वो 2 टाइप में डिवाइड होता है। द फर्स्ट वन इज सिंगुलर नंबर एंड सेकंड होता है प्लूरल नंबर। ओके, तो सिंगुलर नंबर क्या होता है? आप लोगों ने सब में पढ़ा है, क्लास 3 से ही पढ़ा होगा। सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करना है, SIS लगाकर चेंज करते हैं हम। वही चीज़ आपको फिर से रिवाइज करनी है। तो चलिए देखते हैं। सिंगुलर नंबर की डेफिनेशन राइट करेंगे। सिंगुलर नंबर इज़ द नेम ऑफ वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। सिंगुलर नंबर होता क्या है? किसी भी कोई भी नाउन दिया गया हो, उसका 1 दिया गया हो, ठीक है। मतलब अगर 1 दिया गया है तो वो सिंगुलर होता है। जैसे हमारे पास पेंसिल है तो 1 है, 1 पेंसिल, तो ये क्या हो गया हमारा? सिंगुलर नंबर में है पेंसिल, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन हो गया। तो वही चीज़ दिया गया है कि 1 पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जैसे 1 बॉय भी हो सकता है, 1 कार, थिंग कार हो गई, डॉग भी हो सकता है, एनिमल और पार्क कोई प्लेस। 1 हो तो वो हमारा हो जाता है सिंगुलर नंबर। सिंगुलर मीन्स होता है अकेला, यानी 1। ओके, अब देखते हैं प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर को आपको क्या करना है? डेफिनेशन डालना है प्लूरल नंबर की। प्लूरल नंबर इज द नेम ऑफ मोर देन 1 पर्सन, प्लेस और थिंग। मोर देन 1 पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, किसी भी पर्सन का, ओके, मोर देन 1 हो, यानी 1 से ज़्यादा हो। जब मोर देन 1 होता है तो हमारा कौन सा नाउन हो जाता है? प्लूरल नाउन, यानी प्लूरल नंबर पर नाउन हो जाता है। जैसे हमने बॉय को क्या कर दिया? बॉयज़, ठीक है। S लगा दिया तो क्या बन गया हमारा? बॉयज़। तो ये हमारा प्लूरल हो गया। अभी ये क्या था? सिंगुलर था। अब हमने कार को कर दिया कार्स, तो क्या बन गया? प्लूरल। डॉग को डॉग्स कर दिया, बन गया प्लूरल। और पार्क को पार्क्स कर दिया, मतलब बन गया प्लूरल। तो सिंगुलर और प्लूरल में क्या होता है? जो अकेला होता है, ओनली 1 होता है, उसको हम सिंगुलर बोलते हैं। और जो मोर देन 1 होता है, 1 से ज़्यादा होता है, उसको हम प्लूरल बोलते हैं। बहुत सारे रूल होते हैं जो आपने पिछली क्लास में भी पढ़े होंगे कि क्या लगाते हैं, उस पर SIS लगा देते हैं। जैसे मैन का प्लूरल मेन लिख देते हैं, है ना। ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन राइट कर देते हैं। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन हो जाता है। ऐसे सिंगुलर और प्लूरल में चेंज करते हैं। चलिए अब सेकंड देखते हैं। देखिए, आपका नंबर कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम जेंडर पर, ठीक है। तो जेंडर में क्या दिया गया है? जेंडर, अनदर वे ऑफ क्लासीफाइंग नाउन इज जेंडर। मतलब दूसरे प्रकार से अगर नाउन को क्लासीफाई किया जाता है तो जेंडर में क्लासीफाई किया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है? वेयर अ नाउन डिनोट्स मेल और फीमेल। यहाँ पर नाउन मेल और फीमेल के रूप में डिनोट किया जाता है। जैसे बॉय, मैन, ब्रदर, सन, डॉग, डोनेट मेल जेंडर, ठीक है, ये मेल जेंडर होते हैं। एंड गर्ल, वुमेन, सिस्टर, डॉटर, बीच डोनेट फीमेल जेंडर। तो मतलब जेंडर हमारा मेनली 2 टाइप का होता है, ठीक है, लेकिन इसको हम 4 टाइप में पढ़ते हैं, ठीक। मेनली जो 2 टाइप का होता है वो मेल फीमेल हो गया, और जो 4 टाइप का होता है वो हम पढ़ते हैं मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूटर जेंडर। तो चलिए अब डालेंगे आप लोग हेडलाइन जेंडर। जेंडर डाल लेंगे, जेंडर पे नीचे राइट करना है आपको। जेंडर इज डिवाइडेड इन 4 काइंड्स। जो जेंडर होता है हमारा कितने काइंड्स में डिवाइड होता है? 4 काइंड्स में डिवाइड होता है। आपको ये सारा नोटबुक पर राइट करते चलना है, ओके। फिर फर्स्ट वन हो गया मस्कुलाइन जेंडर, सेकंड फेमिनाइन जेंडर, थर्ड कॉमन जेंडर एंड फोर्थ न्यूटर जेंडर। कितने जेंडर हो गए? 4 जेंडर आपके हो गए। अब इनके बारे में हमको पढ़ना है, तो चलिए स्टार्ट कर। सबसे पहला दिया गया है मस्कुलाइन जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर पर क्या होता है? मस्कुलाइन जेंडर डिनोट्स मेल पर्सन और एनिमल्स। मस्कुलाइन जेंडर में मेल पर्सन और एनिमल के बारे में बताया जाएगा। जैसे बॉय हो गया मेल पर्सन, एनिमल हो गया डॉग, ये क्या है? मेल होते हैं, ओके।
और फेमनाइन जेंडर में क्या बताएगा? फेमनाइन जेंडर डिनोट्स फीमेल पर्सन और एनिमल्स। फेमनाइन जेंडर में हमारा फीमेल पर्सन या एनिमल्स के बारे में बताया जाता है। जैसे बॉय का हो जाता है गर्ल, डॉग का बिच। अभी आपको मिलेगा जो फेमनाइन से मस्कुलाइन और मस्कुलाइन से फेमनाइन, आपको चेंज करना है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आने लगेगा। तो मस्कुलाइन में मेल पर्सन एनिमल होता है, फेमनाइन में फीमेल पर्सन एनिमल होता है। अब आते हैं थर्ड नंबर पे होता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर की डिफिनेशन, कॉमन जेंडर डिनोट्स बोथ मेल और फीमेल पर्सन और एनिमल्स। मतलब कि जो कॉमन जेंडर होता है उसमें मेल भी आता है और फीमेल भी आता है। कैसे? जैसे आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट में क्या है? मेल भी स्टूडेंट होता है और फीमेल भी होता है, बॉय भी होता है स्टूडेंट में और गर्ल भी होता है। टीचर में मेल टीचर भी होता है, फीमेल टीचर भी होता है। डॉक्टर होता है, डॉक्टर में भी क्या होता है? मेल होता है, फीमेल, मतलब ये दोनों आते हैं इस पर। तो कॉमन जेंडर हो जाता है एक ऐसा वर्ड जो हम बोल सकते हैं उसके ऑक्यूपेशन से। तो उसमें क्या होता है? ये मेन, उसमें दो जेंडर आ सकते हैं, ओके। मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। एंड 4 नंबर आ गया न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर पर क्या होगा? न्यूटर जेंडर डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग्स। न्यूटर जेंडर पर आपको नॉन लिविंग थिंग्स मिलेगी, ओके। न्यूटर जेंडर पर क्या मिलेगी? नॉन लिविंग थिंग्स। अब नॉन लिविंग थिंग्स में कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स आप ले सकते हो। जैसे कि आपने ले लिया पेन, ओके, आपने ले लिया बुक, ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ओके। जैसे आपने ले लिया टेबल, ये सारी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। तो न्यूटर जेंडर में हमारा क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स को डिनोट करता है। और नाइदर मेल नॉर फीमेल, मतलब बताया गया है या फिर ना तो उसमें मेल होगा ना फीमेल होगा। पेन ना तो मेल होता है ना ही फीमेल होता है, बुक ना मेल होता है ना ही फीमेल होता है। तो न्यूटर जेंडर पर मेनली नॉन लिविंग थिंग्स डिनोट की जाती है, ओके। तो आप लोगों ने डेफिनेशन कवर कर लिया। अब आप क्या करोगे? डेफिनेशन को अच्छे से राइट कर लोगे फेयर कॉपी पर। और अब एक्सरसाइज करेंगे हम किस पर? अपनी टेक्स्ट बुक पर। तो चलिए सब लोग रेडी हो जाओ, अपनी डेफिनेशन राइट कर लो, फिर एक्सरसाइज करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। छोटा सा चैप्टर था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो एक्सरसाइज भी कवर कर लेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज भी ज़्यादा नहीं है, 3 एक्सरसाइज हैं। और पीछे का आपने अगर नंबर और जेंडर पढ़ा है तो आपको आ भी जाएगा, तुरंत फिल कर लोगे। देखिए इस पे करना है फर्स्ट नंबर पर, फिल इन द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब इस पर प्लूरल फॉर्म करेक्ट वाला फिल कर देना है, ओके। फर्स्ट नंबर पर दिया गया है द इंडियन क्रिकेट टीम विल प्ले 2 ODI मैचेस अगेंस्ट श्रीलंका। तो क्या करेंगे? इस पर हम मैचेस कर देंगे, ओके। 2 है ना, 1 होता तो ओनली मैच कर देते हैं। और हमको प्लूरल फॉर्म राइट करना है, आपको दिया भी गया है कि प्लूरल फॉर्म राइट करना है। तो मैच का प्लूरल हो जाता है मैचेस। रूल कौन सा लगता है इस पर? जिस भी नाउन के लास्ट में एस आता है, डबल एस आता है, CH आता है, SH आता है, X आता है, उस पर हम क्या कर देते हैं? सिंपली सा ES ऐड कर देते हैं, ओके। तो हमारा प्लूरल बन जाता है। आप लोगों ने रूल पिछली क्लास में पढ़ लिया होगा, ओके। नहीं पढ़ा तो आप लोग जान लो कि जिस भी नाउन के लास्ट में CH, SH, SS और S या फिर X आता है तो उस पर हम ES ऐड कर देते हैं, ओके, ठीक है। अब सेकेंड पर चलते हैं। सेकेंड में दिया गया है कैन यू ब्रिंग मी सम फ्रूट एंड वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट। सम दिया गया, सम मतलब 1 तो है नहीं, सम मतलब कुछ, यानी 1 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? सिंपली सा फ्रूट्स कर देंगे एंड वेजिटेबल्स, ओके, कंप्लीट। थर्ड पे आते हैं माई ग्रैंड फादर इज वन ऑफ द नेचुरल हीरो। मतलब कि हीरो का क्या प्लूरल करोगे? हीरोज। और जिस भी नाउन के लास्ट में O आता है तो उस पर हम ES ऐड कर देते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें हम ओनली S ऐड करते हैं, तो वो आपको मेंशन कर लेने होंगे, थोड़ा सा देख लेने होंगे। बाकी तो हम O जिसके लास्ट में आता है तो ES ऐड कर देते हैं। फिर 4 नंबर पर दिया गया है सम मैन ऑफ माई फैमिली हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1970। यहाँ पर क्या करना है? मैन का प्लूरल करना है आपको। तो मैन का प्लूरल क्या हो जाएगा? मेन। आप लोगों ने पढ़ रखा है। 5th नंबर पे देखते हैं सम वुमेन आल्सो वियर स्कार्फ दिया गया है, वर दियर सोल्जर्स और हेयर। मतलब कि कुछ वुमेन है जो स्कार्फ पहने। अब स्कार्फ का प्लूरल स्कार्फ्स भी होता है और स्कार्फ्स भी होता है। VES भी लगाते हैं हम और FS लगाते हैं। ये कौन सा रूल होता है? जिस भी नाउन के लास्ट में F आता है उस पर हम सिंपली सा VES ऐड कर देते हैं और F को हटा देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिस पर हम
एफ को राइट रहने देते हैं, ओनली एस लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका तो प्लूरल दोनों हो जाता है। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनका दोनों प्लूरल होता है, एस भी लगा सकते हो आप और VES भी लगा सकते हो। तो ये वही वाले रूल पर आता है, ओके। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 2 पर। सभी लोग अपनी टेक्स्ट बुक पर फिल करिएगा एक्सरसाइज, क्योंकि इस पर स्पेस दिया गया है। फिर सेकंड पर दिया गया है, रीड आउट द फॉलोइंग सेंटेंसेज आफ्टर करेक्टिंग देम। कुछ सेंटेंस ऐसे दिए गए हैं, आप लोग देखोगे तो उनमें कुछ इनकरेक्ट दिया गया होगा, उसको करेक्ट करके रीराइट कर देना है। यहाँ पर दिया गया माई फादर हैज़ 3 ब्रदर इन लॉज। देखो यहाँ पर लॉज दिया गया है, ब्रदर है ना, तो बहुत सारे ब्रदर्स इन लॉ होंगे ना कि लॉज होंगे, ओके। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, माई फादर हैज़ 3 ब्रदर्स इन लॉ, ओके। यहाँ पर कंसेशन करना था आपको, यहाँ पर करेक्ट करना था, ओके। आपने करेक्ट कर दिया, राइट कर दिया। सेकंड पर देखना है, दिया गया है व्हाट्स योर नेम एंड एड्रेसेस। किसी से कोई पूछ रहा है कि आपका नेम क्या है और आपका एड्रेस क्या है, तो एड्रेसेस थोड़ी ना पूछेगा, वो एड्रेस पूछ रहा है। तो क्या कर देंगे, व्हाट्स योर नेम एंड एड्रेस, आपका नाम क्या है और एड्रेस क्या है। थर्ड पे देखते हैं, दिस इज अ स्पेयर कीज टू द फ्रंट डोर्स। फ्रंट डोर हैं बहुत सारे, मतलब जो भी 1-2 दिए गए हैं उनकी एक स्पेयर कीज है, मतलब कि एक अतिरिक्त की है। तो यहाँ पर दिया गया है कीज, आ लगा है और कीज दिया गया है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एस इसका ड्रॉप आउट कर देंगे। क्यों, क्योंकि आ के साथ तो कीज लगे नहीं, एक भी है और बहुत सारे, ऐसे नहीं लग सकता। अगर हम अ पेन बोलते हैं तो अ पेन्स नहीं बोल सकते, ओनली पेन्स बोल सकते हैं या फिर अ पेन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हमें ये वाला एस हटा देंगे, ओके, और पूरा सिंपल सा वही राइट कर देना है। फिर 4 नंबर पर, ही टुक हिज शू एंड सॉक ऑफ। तो देखो जब भी हम शू पहनते हैं तो क्या करते हैं, शू का पेयर में पहनते हैं हम, एक तो पहन के चल नहीं देते हैं। तो जो भी चीज़ पेयर में होती है तो रूल ये होता है कि उसका हम हमेशा प्लूरल ही राइट करते हैं, ओके। उसको सिंगुलर में नहीं राइट करते हैं, मतलब कि उसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों वही होगा। शू नहीं राइट करेंगे, उसको शूज ही राइट करेंगे, वो 1 पेयर हो या, क्योंकि पेयर में होता है और पेयर में तो 2 होते हैं, तो सिंपल सा है। आप सीजर्स ले लो, कैंची ले लो, उस पर भी 2 होते हैं पेयर, तो उसको भी हम सीजर्स बोलते हैं, नॉट सीजर, ओके। ऐसे ही इसको हम शूज बोलते हैं, नॉट शू। तो शूज एंड सॉक्स कर देना है। तो ही टुक हिज शूज एंड सॉक्स ऑफ, ओके। 5th पर देखते हैं, प्लीज गिव मी 2 लीटर मिल्क्स। इस पे दिया गया है मुझे 2 लीटर मिल्क चाहिए, मुझे 2, ठीक है। तो यहाँ पर मिल्क्स दिया गया, आप जानते हो कि जो मतलब कि वाटर हो गया, वाटर में वाटर्स तो करेंगे नहीं, उसका प्लूरल थोड़ी ना बनाते हैं, मटेरियल नाउन है, उसका प्लूरल बनाओगे तो उसका मीन्स चेंज हो जाएगा। यहाँ मिल्क ही रखते हैं, हम कहते हैं मुझे 1 लीटर मिल्क चाहिए या 2 लीटर मिल्क चाहिए या 3 लीटर मिल्क चाहिए, तो मिल्क ही बोलते हैं, ना कि मिल्क्स बोलते हैं। आप लोगों ने खुद यूज किया होगा, जबकि आपको पेन चाहिए होता है तो आप बोलते हो कि मुझे 2 पेन्स चाहिए, 3 पेन्स चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, लीटर मिल्क, ओनली मिल्क में आपको करेक्ट कर देना है। यहाँ पर ये करेक्ट करना था, यहाँ पर इनमें करेक्ट करना था, यहाँ पर इसमें और इसमें। तो आप लोगों ने देख लिया और कर लिया। चलिए एक्सरसाइज 3 पर आते हैं। एक्सरसाइज 3 में क्या करना है, सिंपली सा फेमनाइन जेंडर जहाँ दिया गया है वहाँ मस्कुलाइन राइट कर देना है, जहाँ मस्कुलाइन दिया गया है वहाँ फेमनाइन जेंडर, मतलब मेल दिया गया तो फीमेल, फीमेल दिया गया तो मेल। डॉग का बिच हो जाएगा, इसको आपको लर्न भी कर लेना है। किंग का हो जाएगा क्वीन, प्रिंसेस का प्रिंस, पीहन पीकॉक, नेफ्यू नीस, क्वीन किंग, ये आ ही चुका। अब इधर देखते हैं ब्राइड का, ब्राइड मीन्स दुल्हन होती है, तो ब्राइड ग्रूम या फिर ओनली ग्रूम कर सकते हो, ओके। आप ब्राइड ग्रूम कर सकते हो या फिर ग्रूम कर सकते हो, ग्रूम मीन्स भी दूल्हा होता है और ब्राइड ग्रूम मीन्स होता है। मास्टर मिस्ट्रेस, मैन वुमेन, फादर इन लॉ मदर इन लॉ, लैंडलॉर्ड लैंडलेडी लैंडलॉर्ड और फॉक्स विक्सन। आपको कंप्लीट कर लिया आपने, ये वैसे इजी था, आप लोग पढ़ भी चुके होंगे। तो आपका आज चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाता है, ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा था, इसीलिए एक्सरसाइज भी साथ में कर ली और डेफिनेशन भी कर ली। डेफिनेशन आप थोड़ा सा लर्न कर लोगे और एक्सरसाइज तो वैसे भी एक बार देख लोगे तो आपको आ जानी है, ठीक है। अब आप लोग अपनी 2nd चैप्टर नोटबुक पर कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके।